कोरोना के मामलों को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट है और चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी प्रदेश भर की समीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य भवन में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक है। ये बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हो रही है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार राजस्थान में पर्याप्त ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर सभी आवश्यक संसाधन इनफ मात्रा में मौजूद है, यानी कि पर्याप्त है। सभी प्रदेश में किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। प्रदेश में सभी पॉजिटिव केसेस में नए वेरिएंट की पहचान के लिए भी कवायद सैंपलिंग की, जिसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है, उसे प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है और वो करवाई जा रही है। तो राजस्थान में तैयारियां किस तरह की है, इसको लेकर की समीक्षा ये की जा रही है, क्योंकि देखिए कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से और जिस तरह से चाइना में फिर से मामले बढ़े हैं, भारत में भी उस चीज का डर है। विदेशी जो नागरिक पहुंच रहे हैं उनका वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य जहां पर किया गया है, तो दूसरी ओर राजस्थान में भी, क्योंकि राजस्थान ने कोविड की तीनों लहरों में अच्छा प्रबंधन किया था और अब ये आने वाले दिनों में अगर कोई चुनौती के रूप में नजर आता है तो राजस्थान फिर भी वैसा ही अपना प्रबंधन रखे और कोशिश यही की जाए कि किसी भी सूरत में किसी भी संसाधन की कमी की वजह से कोई इससे प्रभावित ना हो। और इसी तैयारी को लेकर ये बैठक, कोरोना के मामलों को लेकर राजस्थान में अलर्ट भी है और बैठक भी इसी को लेकर की जा रही है। कोरोना के मामलों को लेकर अब ये पहले सुनिश्चित किया जा रहा है कि देखिए स्क्रीनिंग हो, सैंपलिंग हो और जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें वो वेरिएंट मैनेजमेंट को लेकर के विस्तृत चर्चा चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी प्रदेश भर की समीक्षा कर रहे हैं। पर्याप्त वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, किसी भी तरह की दवाइयाँ, कोई भी डोजेस, बूस्टर डोजेस, ये तमाम वो सारी चीज़ें जो कि महत्व रखते हैं कोविड के समय में और ज़रूरी इनका यूज़ हो जाता है ना चाहते हुए भी कई मौक़ों पर। और देखिए मौसमी बीमारियों का कहर इस वक्त तेज सर्दी की वजह से जारी है, तो किसी भी सूरत में लोग ये भी ना समझे कि खांसी जुकाम है तो नॉर्मल होगा, जाकर उसको टेस्ट कराएं, उसके बाद में सैंपल आने के बाद में अगर कोविड पॉजिटिव है तो अपने आप को आइसोलेट करें और अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है तो फिर उस तरह से भी अपने आप को इन्फेक्शन से दूर रखने की पूरी कोशिश करें। तो कोरोना के मामलों को लेकर राजस्थान में अलर्ट, और देखिए अलर्ट होना ज़रूरी भी है क्योंकि इससे पहले भी कोरोना को लेकर के जब अलर्ट हुआ है और कोशिशें पहले से शुरू कर दी गई तो आने वाले समय में चुनौतियां कम हुई है। एक तरीके का विजन पहले से रहता है तो चुनौतियां कम हो जाती है। पूरी जानकारी फिलहाल इस बैठक को लेकर के हमें देंगे हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, देखिए जिस नए वेरिएंट को लेकर पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है, राजस्थान में भी अब कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो गई है कि अगर कोई चुनौती सामने आती है तो निपटने के लिए पूरे जो पर्याप्त संसाधन है वो होने चाहिए। इसको लेकर एक चिकित्सा विभाग की मीटिंग चल रही है, क्या जानकारी अभी? देखिए कोरोना के जो मामले बढ़े हैं पूरे देश में, जिस तरह के जो पूरे विश्व के अंदर जिस तरह केस सामने आए, जिस तरह अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उसके बाद में राजस्थान सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल इस पूरे मामले में विस्तृत गाइडलाइन जो है वो जारी की गई थी और आज एक प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक जिसमें कि पूरे जिलों के अंदर क्या तैयारियां हैं, क्या इंतजाम है, किस तरह के संसाधन वहाँ विकसित किए गए थे पिछले दिनों जब कोरोना की सेकेंड और थर्ड वेव आई थी, तो उस दौरान क्या व्यवस्था की गई थी, वो जो इंतजाम है वो अभी की स्थिति में कैसे हैं, उन सभी की मॉनिटरिंग के लिए, उनके प्रबंधन के लिए पूरी बैठक बुलाई गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैठक में चिकित्सा सचिव जो है वो बैठक ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अंदर तमाम जो अधिकारी जो है वो बैठक में मौजूद है। बैठक में मौजूद होकर के यहाँ से पूरी समीक्षा बैठक में पूरी डिटेल जो है वो ली जा रही है, किस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर अभी मौजूदा हालात है, क्योंकि हालांकि अभी राजस्थान के अंदर केस कम हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो तैयारियां हैं जो पूरी रखी जानी चाहिए, क्योंकि स्प्रेड कभी भी हो सकता है। किसी भी तरह की जो आपातकालीन स्थिति में उसमें राजस्थान पूरी तरह से तैयार रहे, उसके लिए ये पूरी तैयारी बैठक है। आप देख सकते हैं चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी जो है बैठक ले रहे हैं, उनके साथ में RMHCL MD जो कि दवाओं का पूरा प्रबंधन जो है वो देखती हैं, अनुपमा जोरवाल, वो बैठक में मौजूद हैं। उनके अलावा मिशन निदेशक NHM सुधीर शर्मा जो है वो बैठक में मौजूद हैं। उनके अलावा निदेशक
जो है केएल मीणा वो बैठक में मौजूद है। ये तमाम जो लोग हैं पूरे जिलों की पूरी रिपोर्ट एग्जैक्ट रिपोर्ट ली गई है कि जिलों में क्या तैयारियां हैं, किस तरह से सैंपलिंग हो रही है। हालांकि अभी मैं आपको अपडेट कर दूं कि राजस्थान में केस बहुत कम है, तकरीबन 58 केस इस वक्त राजस्थान में एक्टिव केस हैं, जिनमें से 52 केस अकेले जयपुर जिले के अंदर है। उसके अलावा जो बचे 6 केस है वो अलग अलग जिलों के अंदर है। कुल मिला के बात करें 5 से 6 जिलों के अंदर कोरोना के केस है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और उसी को देखते हुए ये हाई लेवल बैठक जो है बुलाई गई है, जिसमें कि जो सेंटर की गाइडलाइन है उसको देखते हुए, जो सेंटर की जो एडवाइजरी दी गई है उसको देखते हुए क्या तैयारियां की जानी चाहिए राजस्थान के अंदर, वो उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही जिलों के सीएमएचओ को ये निर्देश दिए गए हैं कि अब वापस से एक बार फिर से घर घर सर्वे जो है वो शुरू किया जाएगा। साथ में ओपीडी के अंदर जो आईएलआई के केस आ रहे हैं उन सभी की 100% कोरोना सैंपलिंग की जाएगी, यानी कि सैंपलिंग का जो दायरा है वो भी बढ़ाया जाएगा। अभी राजस्थान में 4 से 5 हज़ार सैंपलिंग रोज की हो रही है, उस दायरे को बढ़ाने की बात कही जा रही है। साथ में एक निर्देश ये भी दिए गए हैं कि जो भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, क्योंकि जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई तब तक हमको वेरिएंट के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा वेरिएंट इस वक्त राजस्थान में है। हालांकि अभी तक की बात करें तो जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जिसकी बात कही जा रही है कि जिसने चीन के अंदर बहुत बड़ा हाहाकार मचा रखा है, उसके केस अभी तक जो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऐसा कोई केस चिन्हित नहीं किया गया। हालांकि पूरी विजिलेंस जो है वो की जा रही है। साथ में जीनोम सीक्वेंसिंग से एक एक केस जो है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई ऐसा नया वेरिएंट आता है तो उसकी तत्काल सूचना भी दी जाए, साथ में उसके प्रिवेंशन के उपाय भी किए जाए। तो इसी को देखते हुए पूरे जिलों के अंदर तैयारियां जो है उसकी हाई लेवल बैठक है। पूरे जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे इसके अंदर की क्या तैयारियां करनी है, किस तरह से पूरा एक्शन प्लान तैयार करना है, रैपिड एक्शन फोर्स जो जिलों में तैनात है उनका किस तरह से उपयोग किया जाना है। तो ये पूरा एक कह सकते हैं कि जो एहतियात के तौर पर ये बैठक बुलाई गई कि एहतियात पूरी बरती जाए। साथ में ये भी देखा जाए कि कोई भी ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती है तो उस स्थिति में राजस्थान पूरी तरह से तैयार रहे ट्रीटमेंट के लिए भी और साथ में उसकी रोकथाम के लिए भी। जी।